हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आईआईटी मद्रास के फी वेवर और सीएसआर सपोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और ज़रूरत पड़े तो नोट भी कर लेना। सबसे पहले आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर। आपको आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज आया होगा उनके ऑफिशियल चैनल से रिगार्डिंग फी वेवर या सीएसआर सपोर्ट जो आपको दिया जा रहा है इस कोर्स के दौरान। ये कोई कैजुअल मैसेज नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आपने इनकम के बेसिस पे फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट्स पे कि सबमिशन डेडलाइन कब है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2025। कभी कभी डेडलाइन एक्सटेंड होती है लेकिन उस पर डिपेंड मत करो। सेफ साइड में रहना है तो टाइम से पहले ही सबमिट कर दो। लास्ट मिनट रश में गलतियां हो सकती हैं और कई बार ऐसा होता है कि साइट भी डाउन हो जाती है। प्लीज मैं यही कहूंगा कि आप जल्दी कर दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि हु शुड सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनकी फैमिली इनकम 5 लाख पर ईयर से कम है और जिन्होंने फी वेवर या सीएसआर सपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो एक्शन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपको 2 चीज़ें सबमिट करनी है। सबसे पहले पैन कार्ड आपका, आपके पेरेंट्स का और आपकी वाइफ का, अगर उसमें उस कैटेगरी में आप आते हो तो। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 26 AS। फाइनेंशियल ईयर आप याद रखना, फाइनेंशियल ईयर में आपको 23-24 ही लेना है, मतलब 2023 और 2024 के लिए। ओके। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ उनको फिल करना है जो आईटीआर भरते हैं, और जो नहीं भरते उनको फॉर्म 26 AS डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। वेयर टू सबमिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम इसे कहाँ पर सबमिट करना है। मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ स्क्रीन पर। आप इस लिंक पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऑफिशियल मैसेज में आपको लिंक प्रोवाइड की गई होगी, सबमिशन लिंक, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। कि 26 AS फॉर्म को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई पोर्टल की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपका पहले से ही अगर आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप उसका यूज़ करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉर्नर पे रजिस्टर बटन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, और उसके बाद आपसे आपका एड्रेस और ओटीपी और ये सब पूछा जाएगा, तो वो आपको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन पे आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। और यहाँ पर एक सिक्योर एसेस मैसेज है, उससे आप कंफ्यूज मत होना। वो मैसेज आपको सिर्फ नॉर्मली डालना पड़ेगा कि जिससे आपको पता चले कि आपकी जो लॉगिन है वो वेरीफाइड है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके साइड में आपको ई फाइल का ऑप्शन, डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ये इनकम टैक्स फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म 26 AS का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा और उस नए विंडो में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो TDS के नाम से है, फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस एंड कंटेन्स डिटेल्स ऑफ। यहाँ पे वो डिटेल्स बता रखी हैं कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, कि आपने कोई भी टैक्स दिया है या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है तो उसके बेसिस पे जो टैक्स दिया है, TDS भरा है, तो रिफंड, TDS रिफंड्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वेरीफाइड करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा असेसमेंट ईयर डालने का। तो आप असेसमेंट ईयर में 23-24 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें 24-25 दे रखा है, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि आपको यहाँ पे ईयर लेना है 2023-24। तो आप प्लीज़ उसी को चूज़ करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML फॉर्मेट ही रहने देना है, व्यू एज HTML। देन आपको क्लिक करना है व्यू डाउनलोड। जब आप व्यू डाउनलोड पे करोगे तो नीचे वही फॉर्म शो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना। व्यू डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट एज PDF करना है। जब आप एक्सपोर्ट एज PDF करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और वो आप इजीली वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और मैं इससे रिलेटेड एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स का भी ये फॉर्म बना नहीं है तो उनका भी आपको सेपरेटली इसी प्रोसेस का यूज़ करके दोबारा से
26AS फॉर्म को जनरेट करना पड़ेगा। जब आप अपना और अपने पेरेंट्स का दोनों को जनरेट कर लोगे, तभी आपको दोनों को एक साथ अपलोड करना है। और एक चीज़ याद रखना, फॉर्म 26AS सिर्फ उनको ही अपलोड करना है जो ITR फिल नहीं करते। अगर आपके पेरेंट्स ITR फिल करते हैं तो उनका फॉर्म ITR वाला फॉर्म डलेगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो फॉर्म 26AS उनका भी लगेगा। तो आपको अपने पेरेंट्स का और अपना भी लगाना है फॉर्म 26AS अगर आप ITR फिल नहीं करते हो। तो ये बात याद रखना। स्टूडेंट्स, फादर और मदर, अगर आपके पेरेंट्स के मदर के पास भी और फादर के पास भी पैन कार्ड है तो दोनों का लगेगा। अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो तो फिर आपको वहाँ पे एक ही पेरेंट का आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये सब फिल करने के बाद आप इजीली सारी डिटेल्स को लाइन वाइज सबमिट कर सकते हो। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दिस फॉर्म आपको क्या करना है, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक लिंक मतलब पहले से ही दे रखी होगी, जो कि ये है forms.study.iitm.ac.in/login। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से जो आपकी आईआईटी मद्रास में दे रखी है, और उसके बाद आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ओटीटी आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा जहाँ पर अलग-अलग फॉर्म्स की डिटेल्स शो की जाएगी, और उस फॉर्म में आपको इनकम वेरिफिकेशन जो शो हो रहा है वहाँ पे आपको व्यू करना है। उसमें इनकम वेरिफिकेशन वाले में व्यू करने के बाद आपको वो फॉर्म खुल जाएगा। नेक्स्ट वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी फैमिली इनकम 5 लाख पर एनम से ज़्यादा है या फिर कम है या उसके बराबर है। तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी पैन डिटेल्स मांगी जाएगी। आपका जो नाम है पैन कार्ड पे और आपका पैन नंबर। जब आप पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों डाल देंगे उसके बाद आपसे पीडीएफ फॉर्म मांगा जाएगा आपके पैन कार्ड का। तो आपको वो सिंपली अपलोड करना है। देन आपके पास ऑप्शन आता है, डू यू हैव आईटीआर? अब इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हो तो ठीक है, नहीं भरते हो तो आप यहाँ पे नो कर दो। देन आपको 26 फॉर्म 26AS को फिल करना हो मतलब अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नो करोगे आईटीआर में, और आप यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरा है। तो आप सिंपली वहाँ पे रीज़न में अलग-अलग रीज़न्स दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। वेदर मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, तो आप ये यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको 26AS फॉर्म को अपलोड करना है, और उसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आधार डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी और आपकी नेशनैलिटी पूछी जाएगी। तो आपको ये दोनों प्रोसेस करने के बाद आपसे फिर पूछा जाएगा आपका पैन नंबर और आईटीआर डिटेल्स आपके पेरेंट्स की। क्या आपके दोनों पेरेंट्स के पास आधार मतलब पैन कार्ड है, और या फिर एक के पास है? और जो भी डिटेल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसे फिल कर दीजिए। अपने फादर्स का पैन कार्ड और अपने मदर्स का पैन कार्ड, और उसके बाद उनका आईटीआर डिटेल्स अगर है तो दीजिए, अदरवाइज फॉर्म 26AS उनका भी सबमिट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे येस एग्री करके सबमिट फॉर्म को क्लिक करना है, और आपका जो इनकम वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई इश्यू आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो आप उसके लिए आईआईटी मद्रास के सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दी है, support@study.iitm.ac.in। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।